प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी से कृतिका पुस्तक से पाठ 3 रीड के डी भाग 4 पढ़ेंगे। आइए देखिए। गोपाल प्रसाद, बात यह है कि साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं, दुख देती हैं। एक हमारा जमाना समय था कि स्कूल में जाकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, उड़ा जाना, खा जाना। मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसे की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब, जनाब महोदय या साहब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी, बलाई खाद्य पदार्थ, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, ताकत शक्ति अकेले। और अब तो वो तेरे खेल वगैरह वगैरह का अर्थ है आदि भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, जी हाँ। उस जमाने, उस समय की बात ही दूसरी थी। हैं। गोपाल प्रसाद, जोशीली आवाज में, शक्ति भरी आवाज में, जोश भरी आवाज में। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की स्टिंग हो गई। 12 घंटे, जनाब साहब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी एक अंग्रेजी लिखता था फराटे की स्पीड की गति से, कि आजकल के एमए की मुकाबला एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हैं, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन खुशी भरा जमाना था। हैं। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, हैरान होकर, बिजनेस, बीच समझकर, ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, हैं। तकल्लुफ़ किस बात का? हैं। तकल्लुफ़, कष्ट। यह तो मेरी बड़ी तकदीर तकदीर है, भाग्य है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ आए, वरना नहीं तो मैं किस काबिल काबिल योग्य हूँ। हैं, माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर होना, उपस्थित होना। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर, जी, कुछ खंकार कर खांसी की आवाज करता हुआ इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर, क्यों
बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको मिलायती चाय, अंग्रेजी चाय यानी कि दूसरे देश की चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा थोड़ा सा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई इस नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका यानी कि मज़ा क्या रहेगा? राम स्वरूप, हैं कहते हो, कहते तो आप सही हैं। ग्रह कार्य, इस पाठ को ध्यान से पढ़े। नीचे 2 प्रश्न उत्तर सहित दिए हैं, उनको कॉपी में लिखना और याद करना है।